क्या आप भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से लेके रेमेडीज करके भी परेशान हो और आपको नहीं पता कि असर क्यों नहीं हो रही है? अगर दूसरे के पास भी जा रहे हो सेम रेमेडीज बट असर नहीं, मंगल की रेमेडीज करनी है, मंगल की रेमेडीज खुद से कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है कि ये क्यों असर नहीं कर रही है। ठीक है, तो रेमेडीज पे जो मिथ चल रहा है आजकल, उसको मैं तोड़ने जा रहा हूँ और रेमेडीज करने का जो सही तरीका है उसे बताने जा रहा हूँ आज मैं। ठीक है, आपको ये पता लगेगा आज की रुद्राक्ष पहनने से क्या होगा, स्टोन पहनने से क्या होगा और दान करने से क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है आपको रियलिटी में। ठीक है, अगर आपको कोई रेमेडी भी बता रहा है कि स्टोन पहन लो तो उससे पूछो कि स्टोन पहनने से होगा क्या। ठीक है, क्या हेल्थ इश्यूज ठीक होंगी या उसका मेरे को फायदा क्या होगा। कम से कम ये आपका हक है, अगर आप पूछोगे तभी आगे से कोई भी एस्ट्रोलॉजर इस चीज के बारे में आपको जानकारी देगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं गलत हूं तो कमेंट में आप बोल सकते हो कि नहीं आपने ये जो बोला है वो गलत है। ठीक है, अदरवाइज आप ये वीडियो पूरी देखना, आपको एक एक चीज के बारे में प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है। अब हम शुरू करते हैं दान से। अगर मान लीजिए आपको किसी ने बोला है कि आपको मंगल के लिए फलानी वस्तु का दान करना है, यानी मंगल की चीजों का दान करना है। ठीक है, आप कर आते हो फिर भी आपको कोई असर नहीं होता, तो गलती यहाँ पे किस चीज की है? मेन जो गलती है, देखो, मंगल के लिए आप दान कर रहे हो, XYZ कोई भी चीज का दान कर रहे हो आप। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, सीधे उठे मंगलवार को वो चीज ली और जाके दान कर दी। ऐसे आपको काम कभी नहीं आने वाला वो रेमेडी। ठीक है, रेमेडी का मतलब ये है आपको संकल्प लेके प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उस वस्तु के बारे में संकल्प लेके, उस ग्रह के बारे में संकल्प लेके फिर आपको वो दान करना है, तब जाके उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और मेन जो सबसे कहने की मतलब की बात यह है, दान ही है वो चीज जो सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है और सबसे जल्दी असर करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष किस लिए पहनाया जाता है? हमारे जो कमजोर कारक ग्रह हैं, कमजोर और कारक, यानी कि अगर कुंडली में वो मारक ना हो, मारक होगा उसके अगर हम जेमस्टोन पहन के बैठेंगे तो भैया हेल्थ इश्यूज हमारी पूरी लाइफ नहीं छोड़ने वाली हमें। ठीक है, जिन घरों के वो मालिक होगा उससे परेशानियां हमें पूरी लाइफ आती रहेंगी। ठीक है, अगर आपने भी कोई मारक ग्रह का पहन रखा है या 6, 8, 12 में ग्रह बैठा है उसका पहन रखा है आपने, तो ये गलत है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपका जो स्टोन है वो क्या करता है, वो पावर को बढ़ाता है, चाहे वो गलत पावर हो चाहे वो सही पावर हो। यानी कि अगर सही है तो वो अच्छे पावर को बढ़ाएगा, अच्छे कर्म करने के क्षमताओं को बढ़ाएगा। गलत है, मारक है, बाधक है, तो उस चीज को भी उसी तरीके से बढ़ाएगा जिस तरीके से वो अच्छे कर्मों को बढ़ाएगा। तो आपको स्टोन किस केस में पहनना चाहिए? जब वो कारक ग्रह हो आपके लिए अच्छा हो लेकिन वो ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है। ठीक है, तब उस चीज का स्टोन धारण करना चाहिए, उस ग्रह का स्टोन धारण करना चाहिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज जो स्टोन है वो आपको नुकसान करके जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं रुद्राक्ष का। तो रुद्राक्ष यहाँ पे आपको किसी भी उपाय को कैसे करने में हेल्प करती है कि आपने ग्रह बैलेंस कर लिया, एक बार उपाय कर लिए, ठीक है, उसके बाद वो नेगेटिविटी को रोकता है। ठीक है, मान लीजिए अशुभ परिणामों को रोकता है। अगर सात मुखी पहना है तो माना जाता है कि वो सैटर्न के अशुभ प्रभावों को रोकेगा, नेगेटिव्स को रोकेगा। वो आपको कोई फायदा नहीं कराएगा, वो आपको धन का लाभ नहीं कराएगा, वो आपको शनि के चीजों से नहीं बचाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लो, आप दान कर लो पहले, उसके बाद उसको पहन लो, वो आपके नेगेटिव को आने से रोकेगा। ठीक है, ग्रह खराब करने वाला होगा तो उससे रुका बचा जा सकता है। और एज यूजुअली बचा जाने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से बच जाओगे। ठीक है, वो एक टाइम पे अगर पहन रहे हो तो वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं तो आप कितने जगह धक्के खा के फिर सही एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचते हो कई बार। ठीक है, कई जौहरी जो हैं वो एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं और वो रत्न चेप रहे हैं बस बिल बनाने के चक्कर में ओनली।
ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर कोई आपको रत्न बोलता है तो उससे पूछो इस रत्न को पहनने से मुझे होगा क्या, इस रुद्राक्ष को पहनने से मुझे होगा क्या। कोई आपको दान बोलता है तो आप प्रिडिक्शन सुनने वहां मत जाओ कि आपका नेचर क्या है, आप क्या करते हो, क्या करना चाहिए ये पूछने जाओ आप। ठीक है, आपका नेचर जानने वहां मत जाओ। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम आपको बता रहा है, वो उसका सोल्यूशन बता रहा है, वो लेने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। ठीक है, तो यूं नहीं है कि आपको सीधा ही जाना है, उसने बोल दिया ठीक है वो कर लेना है। आप उससे सवाल तो करो, अगर सवाल का जवाब आपको सही मिलता है देन आप आगे बढ़ो, अदरवाइज मत जाओ आगे, मत बढ़ो आगे। ठीक है, सही करने जाओगे गलत भी हो जाएगा। और एक चीज और, रेमेडी जो जनरल रेमेडीज होती हैं ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है आपको। आपकी कुंडली में अगर वो ग्रह नहीं खराब होगा तो वो ग्रह भी आपका जाते बनेगा। ठीक है, सेकंड एक मिथ और कि सूर्य को जल सभी देते हैं, जिनका भी सूर्य नीच का है उनको जल नहीं देना है। अगर वो देते हैं तो उनको बुखार और शरीर गर्म रहने का, हमेशा गर्म रहना, ठीक है, ये सब चीजें आ सकती हैं उनको प्रॉब्लम। ठीक है, हमेशा ही शरीर गर्म रहेगा अगर नीच वाला अगर देगा तो। एक दो दिन में तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ लंबे समय में 6 महीने 8 महीने में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, आपका शरीर हमेशा गर्म रहेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव्स हैं। अब आते हैं मंत्र पे। ठीक है, आप जाते हो पंडितों के पास, ये पूजा करा लो, ये मंत्र करा लो। ठीक है, तो मंत्र पे, मंत्र देखो दोष है, कोई भी अगर आपकी कुंडली में दोष है तो क्या करना चाहिए हमें। मंत्र जाप वगैरह करने से बहुत अच्छा होता है, लेकिन डिग्रीज के अकॉर्डिंग ही हमें उपाय करना होता है। अगर मान लीजिए कि वो 12 से 18 डिग्री के बीच है ग्रह आपका, तो वहां पे पूजा करने से, मंत्र करने से वहां पे फायदा इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, मिलेगा वो बहुत लेट मिलेगा। ठीक है, मंत्र सबसे लेट काम करते हैं, सबसे जल्दी क्या काम करते हैं, काम करता है। और सबसे ज्यादा जल्दी किस विषय में काम करता है, तो हेल्थ इश्यूज में सबसे ज्यादा जल्दी ये काम करता है। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं रहता है और आप तब दान करते हो तो उस विषय में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो दान की चीजों को समझना पड़ेगा, दान की विधि को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, यूं ही ऐसे ही दान नहीं करते। हाँ, अगर आप एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला, अब मान लीजिए मैं दो एस्ट्रोलॉजर की वो देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ आपको, कि एक एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला कि मंगल खराब है जी, आपका मंगल नीच का है, बाकी सारे ग्रह ठीक है, आप जाके मंगल की चीजों का दान कर दीजिए। ठीक है, आप क्या किए कि गए और मंगल की चीजों का दान किया, थोड़े दिन ठीक रहा, वो फिर से खराब हो गया। थोड़े दिन कहने का मतलब 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना ठीक रहा, उसके बाद फिर से जस का तस आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, शनि का राम मिला। अब आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो जिसने आपको बोला कि हाँ जी मंगल ही खराब है आपका, आपको ये दान करना चाहिए, सेम दान बोला उसने भी। ठीक है, सेम दान बोला उसने, सेम चीज बोली, बट बोला उसने कि संकल्प लेके करो आप दान, तो आपके चीजों में जरूर सुधार आ जाएगा। ठीक है, तो पहले एस्ट्रोलॉजर से आपको जल्दी सुधार मिलेगा। ठीक है, जो पहला एस्ट्रोलॉजर होगा जितना टाइम में उसका सुधार हुआ होगा, उससे जल्दी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास आपको ये सुधार देखने को मिलेगा, और ये परमानेंट सुधार देखने को मिलेगा आपको संकल्प वाले में। ठीक है, तो मेन जो तरीका होता है वो संकल्प लेके ही दान करना होता है, तभी वो रेमेडीज में आता है, नहीं तो वो प्रारब्ध हो गया आपका। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप जाके भी देखोगे, किसी वेद को भी उठा के देखोगे तो उसमें भी यही लिखा है। और मणि वगैरह जो है, रुद्राक्ष वगैरह जो है, देखो मणि की अगर बात करें तो आपके वेद में, ज्योतिष वेद में कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता। उसमें क्या बोलते हैं, लाल पत्थर, नीला पत्थर, काला पत्थर ऐसे थे, लेकिन वो आभूषणों के लिए यूज किए जाते थे। हाँ, मैं उसको डिनाई नहीं करता, वो काम जरूर करते हैं। ठीक है, काम जरूर करते हैं वो, और यूज भी करना चाहिए, लेकिन किन केस में यूज करना चाहिए वो आपको बहुत ही अ, एक ना कहते हैं ना कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है। अगर आपने गलत दे दिया तो वहां पे उसका जिंदगी बर्बाद भी हो सकता है।
ठीक है, तो ये सेंसिटिव टॉपिक है, किसी से भी ये ऐसे मत लीजिए कि आपको रत्न पहनना है नहीं पहनना है। अगर वो आपकी प्रॉब्लम बता सकता है फिर जाके आप उससे वो चीज ले सकते हो। अगर उसको प्रॉब्लम ही नहीं पता है, आप सिर्फ बोलो ना मेरे को करियर के बारे में जानना है, करियर में क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये बता दोगे तो एस्ट्रोलॉजर करेगा क्या? ठीक है, आप सिर्फ ये बताओ कि करियर में क्या चूज करना चाहिए, जो गलतियां कर रहे हो आप करियर में वो अगर नहीं बताता है तो वो एस्ट्रोलॉजर कहाँ का? ठीक है, मेन चीज आप समझने पे कोशिश करो। अगर वो आपको ग्रहों के माध्यम से समझाएगा, अगर आपको वो चीजों को प्रैक्टिकल वे में समझा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्वाइट करो, आगे बढ़ो। इतनी समझदारी तो आप खुद बरतो। ठीक है, और हमें किसी के भी जनरल रेमेडी नहीं करनी चाहिए, मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा आपसे। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री में लाइव करता हूँ तो वहां पे भी आप आके चेक करवा सकते हो। ठीक है, मैं आपको ग्रहों के नाम बता दूंगा। दान मैं किसी को नहीं बताता, मैं फिर से यहाँ भी बोल रहा हूँ, दान अगर जानना है आपको तो फीस देनी पड़ती है, सीधी बात। ठीक है, फीस भी कोई अभी ज्यादा नहीं है, नेक्स्ट 2-3 महीनों में बढ़ा दूंगा मैं, बट अभी के लिए ज्यादा नहीं है। और अगर आपको प्रैक्टिकल समझना हो आपकी कुंडली तो भी आप मेरे लाइव पे जुड़ सकते हो, आप बोल सकते हो कि मुझे प्रैक्टिकल समझा दो, मैं आपको प्रैक्टिकल आपकी कुंडली एक एक चीज समझा दूंगा आपको उसमें। ठीक है, तो जुड़िए लाइव से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।